अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आज का व्लॉग जी फिर से स्टार्ट किया है मैंने सहरी के टाइम से, और सहरी में आज मैं बना रही थी सॉसेजेस वाला ऑमलेट। तो इसकी रेसिपी आपको साथ साथ दे दूँ। इसमें मैंने एक सॉसेजेस बारीक चॉप करके ऐड किया है, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज और एक ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च ऐड की है। तो इसको अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, और इसके अंदर ना मैं जस्ट सॉल्ट ऐड करूँगी और कोई भी स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। सॉरी कल व्लॉग नहीं आ सका था, मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो रात में जाके मैं ले आई थी, और आज से फिर मेरे व्लॉग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक कमेंट किया कीजिए प्लीज़, हौसला अफजाई होती है इससे। तो बस इस पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। तो इसको क्या कहते हैं हम बना लेंगे, और साथ साथ पराठे भी मैं बना लूँगी। तो ये देखें इस तरह बन के रेडी हो गई है। अच्छा, रात में ना मैं फेनियाँ लेकर आई थी। ये हमारे घर के पास ही एक स्वीट शॉप है पाकिस्तानी, वहाँ से ये मिलती हैं फ़्रेश फ़्रेश। तो हमारे पाकिस्तान में तो उसको फेनिया ही कहा जाता है। आपकी कंट्री में क्या कहा जाता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये भी रमज़ान की बरकतें ही होती हैं कि इस तरह की चीज़ें ना रमज़ान में खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। आम दिनों में हम इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, लेकिन रमज़ान में इसको खाने से बहुत ही क्या कहते हैं एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। तो बस अपने लिए तो मैं बहुत थोड़ी सी बनाऊंगी, क्योंकि पराठा खाने के बाद मेरी कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं होती है। तो बस मुश्किल से ही कुछ खाया पिया जाता है। तो सहरी के टाइम ज़्यादातर यही होता है कि ठंडा गर्म हो रहा होता है, सब मिक्स हो जाता है। तो ये मैंने क्या कहते हैं ऑमलेट बनाने के लिए रख दिया, और ये साथ साथ पराठा भी मैं बना रही थी। और ये फेनियों में बस मैंने शुगर और गरम गरम दूध ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और ये बन जाती हैं। और क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तान में ना सहरी के अंदर फेनियाँ और सवैयाँ भी बनाई जाती हैं। तो सवैयों की भी इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपको रेसिपी दूंगी। वही बात होती है कि सहरी में पराठे खाने के बाद कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि मैं तो एक छोटा सा पराठा ही लेती हूँ, तो फिर भी ना क्या कहते हैं खाने की हिम्मत नहीं होती है। अब साथ में मैं इस पे बटर ऐड कर दूंगी। और ये जी मेरी और मेरे हस्बैंड की सहरी हो गई थी, नमाज और कुरान पाक से फ्री हो गई थी। और ये जी 5:40 का टाइम था, और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है बाहर का उस वक्त जब सूरज क्या कहते हैं निकल रहा होता है। और कितना प्यारा, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है और थोड़ी सी रोशनी है। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं अक्सर यहाँ खड़ी होकर ना हवा ले रही होती हूँ ठंडी ठंडी। तो जिस सारी क्लीनिंग मैंने डन कर ली थी, और ये छुट्टी का टाइम था, बच्चे और हस्बैंड सो रहे थे, क्योंकि हस्बैंड भी सहरी के बाद सो जाते हैं मेरे। और मैं क्या कहते हैं काम कर रही थी। कामों से मैं सुबह में ही फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि फिर आपसे ना जब एंड का टाइम होता है ना रोज़े का, फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आपने इबादत भी करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा फिर टफ़ हो जाता है। तो ये देखें लॉन्च की मैंने सारी क्लीनिंग कर ली, बच्चों के रूम की मैंने पूरी क्लीनिंग कर ली थी। और क्या कहते हैं आजकल मैंने वानिया शाल पे बड़ी स्ट्रिक्टनेस की हुई है क्लीनिंग के मामले में, वो अपने टॉयज़ जगह पे रखती हैं। तो अब मैं आज जी बना रही थी चिकन पजीटा, तो मैं इसकी रेसिपी आपको देने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैं क्या कहते हैं हाफ़ टी स्पून के करीब इंस्टेंट ईस्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ईस्ट अगर आपका एक्टिव है तो हाफ़ टी स्पून भी इनफ होता है। मैंने तो अभी ये ओपन किया है। वैसे इस तरह का मैं लेकर आती हूँ और उसे ना फ्रिज में रख देती हूँ, तो उससे ये होता है कि एक्टिव ही रहता है। इसमें सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, और ना शुगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और नीम गर्म पानी से हम इसको गूंद लेंगे। इस डो को गूंद के रेडी कर लेंगे, और इसको ढक के ही रख देंगे। मैंने सुबह में ही डो बना के रख दी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं मेन्यू वीक का पूरे वीक का बना के फ्रिज के ऊपर लगा देती हूँ रोज़ों का। तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती, मुझे पता होता है अफ्तारी में क्या बनेगा और क्या कहते हैं क्या करना है। अगर कोई तैयारी सुबह से करके रखने की होती है तो मैं सुबह से कर लेती हूँ, और अगर इवनिंग टाइम करनी होती है तो इवनिंग टाइम कर लेती हूँ। अच्छा, रोज़ों में जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं ना तो ज़्यादा टफ़ होता है। मैं कहती हूँ वर्किंग डे में ज़्यादा इजी होता है। ये होता है कि बच्चे घर पे होते हैं, ज़ाहिर है बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता है, आपने उनको भी देखना है, और फिर वो घर पे होते हैं तो उनकी टेंशन होती है। तो 1 टीस्पून क्या कहते हैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से गूंद के और इसे कवर करके मैं रख दूंगी। तो अगर आप अफ्तारी से 1 डेढ़ घंटा पहले भी इसको गूंद के रख दें तो ये राइज़ हो जाती है।
अच्छा, ईस्ट जो होता है ना उसको एक्टिव रखने का यही तरीका है कि आप उसको ना फ्रिज में रखें जब भी ओपन करें। और दूसरा, आप अगर उसके साशे यूज़ करें तो साशे भी जो हैं वो फ्रिज में रखें, उससे कभी भी वो ख़राब नहीं होते। तो अब जी इवनिंग का टाइम हो रहा था और अब मैं तैयारी करने के लिए किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले मैं स्टोव ऑन कर लूँगी और पिज़्ज़ा का जो ऊपर की इसकी फिलिंग है वो बनाएंगे, और साथ साथ मैं अवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दूँगी। तो पहले मैं पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जो चिकन होता है ना वो पहले से बॉईल कर कर रखती हूँ हमेशा। तो 2 इसमें मीडियम साइज़ के अनियन मैंने स्लाइस किए हुए ऐड कर दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। और जो आप चिकन बॉईल करते हैं और जो उसकी यखनी होती है ना उसको छान के आप एक बॉक्स में करके फ्रीज़र में रख लिया करें। जब आप कोई राइस वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लिया करें, उससे यकीन माने बहुत ही अच्छा राइस में टेस्ट आता है। तो अब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर एक ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग बनती है। ये देखें, अब थोड़ी सी मैंने प्याज जो है सौते कर ली है। अब मैं इसके अंदर एक ग्रीन चिल्ली ऐड कर दूंगी, आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको सौते कर लेंगे। उसके बाद ना मैंने जो चिकन था वो बॉईल आपको बताया पहले से करके रखती हूँ, उसको श्रेड कर लिया था। और क्या कहते हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको क्या कहते हैं भून लेंगे। ऐसे अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो ये जी भुन गया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा, स्पाइसेस में मैंने इसके अंदर ऐड किया था सॉल्ट। अच्छा, आंच ज़रा धीमी कर देनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना। सॉल्ट ऐड किया था। उसके अलावा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी। उसके अलावा इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। उसके अलावा इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। और चिली फ्लेक्स मैंने थोड़े डाले थे क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, आप थोड़े ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये ऑलमोस्ट कुक ही होती हैं सारी चीज़ें, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसको पानी में घोल लेंगे। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये बाइंड हो जाएगा कॉर्नफ्लोर डालने की वजह से। तो ये देखें, ये हमने ऐड कर दिया। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा और क्या कहते हैं ये इजीली स्टिक हो जाएगा डो के ऊपर। तो अवन को मैंने 320 सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो ये देखें, ये रेडी हो गया चिकन। अब मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया था और इसे कद्दूकश कर लिया था। मोज़रेला चीज़ को थोड़ा सा ही लिया है और इसके अंदर मैं ये मिक्सचर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है इसको। और इसके बाद जो डो थी वो हमारी अच्छी तरह से राइज़ हुई हुई है। अब हम डो निकालेंगे और उसको क्या कहते हैं, हम इसके पिज़्ज़ा बनाएंगे छोटे छोटे से। ये देखें, इस तरह से डस्ट करके डो को तो हम बेल लेंगे और उसके बाद कुकी कटर की हेल्प से राउंड राउंड शेप के कट कर लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा पतली डो नहीं गूंदनी और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो, दरमियाने साइज़ की आप बेलिएगा डो को। तो ये बस मैंने कुकी कटर ले लिया है। अब कुकी कटर की हेल्प से अब हम इसको कट कर लेंगे। और अवन की ट्रे जो है वो मैंने रेडी कर ली थी। बटर पेपर मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने फॉइल पेपर लगा दिया था। इस तरह से आप फोर्क की हेल्प से इसमें सुराख कर लीजिए और इसको सारा मैंने अब सबको बना के रेडी कर लिया था। तो ये देखें, अब इसके ऊपर हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको रख के तो प्रेस कर देंगे ज़ोर से। और ये देखें, बिल्कुल ये इसके साथ स्टिक हो जाएगा और ये आराम से बेक हो जाएंगे। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। नीचे से इसकी जो क्रस्ट है वो थोड़ी सी क्या कहते हैं क्रंची क्रंची सी होती है और ऊपर से ये सॉफ्ट होते हैं। तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और वेजेस ऐड कर सकते हैं, वेजेस वाला भी बना सकते हैं। और क्या कहते हैं, अब इसके ऊपर मैंने एक एक शिमला मिर्च का पीस लगा के तो इसको बेक करने के लिए रख दिया था। अब दूसरी रेसिपी आपको बताऊंगी आज मैं ब्रेड कोन की। इसके लिए मैंने क्या कहते हैं चिकन श्रेड किया हुआ लिया है और इसमें शिमला जो है वो बारीक बारीक हम चॉप करके ऐड कर देंगे। ये देखिए, मेरे पास प्याज भी थोड़े से थे तो मैंने ये भी ऐड कर दिया। अब वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। और फ्रेश क्रीम मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी।
इसके बाद 1 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करूँगी। उसके अलावा मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी और उसके अलावा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी। आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, जैलपीनो ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे बना लीजिएगा। तो ये देखें, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसका बैटर बना के हम कर लेंगे रेडी। तो ये देखें, बैटर मैंने बना लिया, आपको बताया मैंने था कि क्या कहते हैं किस तरह से बनाना है। ये देखें, कोन जो है ये इस तरह से बनेगी। तो अब हमने स्लाइसेस बटर के वो ब्रेड के ले लेने हैं, किनारे कट कर लेने हैं। किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना, किनारे रख के सुखा लीजिए और उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। तो ये देखें, इस तरह से इसको पतला, हमने बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है। और मैदे की जो स्लैरी है वो मैंने बना के रेडी कर ली थी। ये देखें, इस तरह से ना बिल्कुल बारीक हमने बेलना है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, एक मैदे से हमने एक लेयर लगानी है इस तरह से, ताकि स्टिक हो। कोन जो है इसकी सही बाइंड आए। ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। इसको हम डीप फ्राई करेंगे और इसको क्या कहते हैं, इधर से हमने बंद कर लेना है इस तरह से मैदा लगा के। तो इसको हम कवर कर देंगे तो कोन की शेप आ जाएगी। बस इसके अंदर हम क्या कहते हैं बैटर ऐड करेंगे और साथ में हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और कोन हमारी बन के हो जाएगी रेडी। मैंने आपको बताया था कि इफ्तारी जो है मैं बहुत थोड़ी थोड़ी आजकल बना रही हूँ, क्योंकि हमारी जितनी इफ्तारी ना हर टाइम बच जाती है। तो आज मैंने बहुत ही थोड़ी इफ्तारी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाती है माशाल्लाह। अल्लाह मियाँ इतनी बरकत देते हैं दस्तरखान में रमज़ान में। ये सच बात है कि हर एक के दस्तरखान में बरकत आ जाती है। तो ये देखें, इस तरह से कोन्स बन के हो गई हैं रेडी। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखें, ये डीप फ्राई हो रही हैं और ये भी हमारी जी पिज़्ज़ा भी बन के रेडी हो गई। मेरे हाथों में मैं पकड़ रही थी, इतने गर्म थे ये। और ये जी दस्तरखान सज गया था हमारा। ये मैंने पफ़ पेस्ट्री बच्चों के लिए बनाई थी। इसमें बच्चे ना व्हिप्ड क्रीम ऐड करके तो सिंपल ऐसे ही खाते हैं। फ्रूट चाट वानिया के लिए सैंडविच बनाए थे और ये जी टेबल हमारी सज गई थी और रोज़े का हो गया था वक्त। तो जी अफ्तारी करने के बाद इबादतों से फ्री होके हम लोग जा रहे थे ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि वीकली ग्रॉसरी आ गई है। वीक तो इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो लुलू में जी उन्होंने आजकल मना किया हुआ है वीडियो शूट करने से। आई डोंट नो क्या रीज़न है, हो सकता है रमज़ान की वजह से किया हो। तो बस मैंने वीडियो तो शूट नहीं की, बस आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो एग्स हमारे घर माशाल्लाह एक हफ़्ते में एक ट्रे ख़त्म हो रही है एग्स की। इतने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं क्योंकि फिर चीज़ों में भी डलते हैं और सहरी में भी और फिर बच्चे भी। और वानिया के लिए ना मैं ये लेकर आई थी ग्लास। और जी फाइनली वानिया की फिर से ट्राई करने लगी हूँ फ़ीडर छुड़ाने की। वानिया फ़ीडर नहीं छोड़ती है, क्या करती है कि फ़ीडर छोड़ती है तो दूध ही छोड़ देती है। तो मुझे फिर डर लगता है कि मैं ना उसको क्या कहते हैं फ़ीडर पिलाती रहूँ। तो ये ऑयल था, इसके साथ मैं क्या कहते हैं ये ब्रेड लेकर आई थी। उसके अलावा ये रूह अफ़ज़ा, हमारे घर माशाल्लाह रूह अफ़ज़ा डेली बनती है, बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं और हम लोग भी डेली बनाते हैं। एक ड्रिंक एक्स्ट्रा भी बनेगा लेकिन रूह अफ़ज़ा बनेगी। अच्छा, ये ना सनफ्लावर सीड्स हैं, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे होते हैं नेल्स और बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए। इसको यूज़ करके देखिएगा। और ये जी चक्की आटा था, उसके अलावा शुगर थी और उसके अलावा क्या कहते हैं ये सादिया के मैं चिप्स लेकर आई थी, फ्रेंच फ्राइज़। और ये लब्बन का इस बार पूरा पैक ही लेकर आ गई हूँ मैं। और इससे क्योंकि मैंने जो लस्सी आपको रेसिपी दी थी बहुत ही अच्छी बनी थी। योगर्ट थी, चीज़ स्लाइसेस थे, उसके अलावा बटर्स थे, उसके अलावा ये जी फ्रूट आ गए, ग्रेप्स, पपाया, ऑरेंज, ब्लूबेरी और जी एप्पल, पियर्स और ये थी अनार और केले। ये जी फ्रूट्स थे फ्रूट चाट के लिए। और मीट में मैं लेकर आई थी विंग्स, चिकन बोन वाला, चिकन बोनलेस। और ये सारी जी वेजीज़ हैं, वही वेजीज़ होती हैं शिमला, गाजर, अनियन, पोटैटो, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं रमज़ान के अंदर। वही वाली सारी वेजीज़ मैं लेकर आई थी। स्प्रिंग अनियन वगैरह ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हमारे जितनी यूज़ होती है ना वीक की, मैं उतनी लाती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लाती। तो ये सारी बच्चों की बिस्किट्स वगैरह थे। इस बार मैं देसी घी भी लाई हूँ और ये क्रीम जो कि बहुत यूज़ होती है। और ये चिप्स बच्चों का, क्योंकि लंच भी देना होता है बच्चों को। अच्छा जी, ये लाई थी मैं
ब्लीच क्रीम, क्योंकि जब से पाकिस्तान से आई हूँ अब तक मैंने अपने फेस पे ब्लीच नहीं की, तो सोचा कि ब्लीच कर लूँ। आई होप मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।